अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बर्थडे केक और वो बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाएंगे। सिर्फ 3 चीज़ों का यूज़ करेंगे। इस केक को बनाने के लिए आपको कोई मैदा, अंडे या किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और पतीली में बनाएंगे क्योंकि हर किसी के पास केक मोल्ड नहीं होता। तो आज हम इसको पतीले में बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए एक पतीली आपने लेनी है 6 से 6.5 इंच का। उसका जो है नीचे वाला पैंदा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए वरना आपका केक जो है अच्छा फूलेगा नहीं, अगर ज़्यादा फैल जाएगा नीचे। तो यहाँ पे पतीले के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। किनारों से भी अच्छे से ग्रीस करेंगे ताकि हमारा केक जो है आसानी से निकल जाए, इसके अंदर चिपके ना। पतीली को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर हम बिछाएंगे बटर पेपर। आपको बटर पेपर आसानी से जो है बुक शॉप से मिल जाएगा। अगर बटर पेपर ना मिले तो आप ब्राउन पेपर भी यूज कर सकते हैं, जो हम बच्चों की बुक्स के ऊपर कवर करने के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा केक मोल्ड जो है, पतीली जो है तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। आज का केक जो है वो हम बिस्किट के साथ बनाएंगे। मैं यहाँ पे 2 फ्लेवर्स के बिस्किट ले रही हूँ। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। मैं 2 फ्लेवर्स के ले रही हूँ, चॉकलेट फ्लेवर के, क्योंकि मुझे चॉकलेट फ्लेवर का केक चाहिए। अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर का चाहिए तो फिर आप चॉकलेट फ्लेवर के लीजिएगा, वरना आप कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। 300 ग्राम बिस्किट लेने हैं हमने यहाँ पे। इन्हें हम डालेंगे चॉपर में, और अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप ब्लेंडर जग का यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, या फिर जिसके अंदर हम मसाले पीसते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने 300 ग्राम बिस्किट लिए हैं। अगर आपके पास वेट मशीन ना हो तो आप बिस्किट के पैकेट के ऊपर जो उसका वेट जो है वो मेंशन होता है, वहां से देख के आप ले सकते हैं बिस्किट कितने आपको जरूरत है। ये 300 ग्राम बिस्किट है, इनको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे बिल्कुल बारीक। यहाँ पे हमने इनको अच्छे से 2 मिनट के लिए चॉप कर लिया। तो इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेंगे बिस्किट्स को। इसके अंदर हम डालेंगे दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। दूध हमने लिया है 1 कप और 1/3 कप। यानी ये 1/3 का मतलब कि 1 कप के आप 3 हिस्से कर लें, उसमें से 1 हिस्सा ले लें, 2 हिस्से छोड़ दें। तो ये दूध डाल देंगे सारा, अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, एक स्मूथ सा बैटर तैयार करना है इसका। तो यहाँ पे हमने बिस्किट को दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसकी गुठलियाँ ना रहें। ये देखें, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, वरना आपका केक जो है वो ख़राब हो जाएगा अगर इस बिस्किट की गुठलियाँ हुई तो इसमें। इसके अंदर हम डालेंगे 2 साशे जो है इनो के डाल रहे हैं। ये आपको ईजिली किसी भी स्टोर से मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर से ईजिली मिल जाता है। और अगर इनो आपके पास ना हो तो फिर आप यहाँ पे 2 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। बेकिंग सोडा आपने इसमें यूज़ नहीं करना, वरना केक जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो ये 2 साशे हम डालेंगे। इस 1 साशे में जो है 5 ग्राम होता है, तो ये 10 ग्राम तकरीबन हम डाल रहे हैं इसमें। इनो जो है वो इसको केक को फूलने में हेल्प करेगा, राइस करेगा हमारे केक को अच्छे से, तो इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं। इसके अलावा हमने इसमें ना तो अंडे का यूज़ किया, ना हमने मैदा यूज़ किया। मेरी वो बहनें जो पहली दफ़ा केक बना रही है, जिन्होंने पहले कभी भी केक नहीं बनाया या जिनके केक ख़राब हो जाते हैं, वो ये केक ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। इसमें आपको किसी चीज़ की मेजरिंग की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि जो बिस्किट जब आप दूध के साथ मिक्स करें तो वो जो है अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए, उसके लम्स ना हो। और आपने इसको इनो को डाल के बहुत ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि पूरे बैटर में ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर इसको बेक करने की तरफ चलते हैं हम।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी कम इंग्रेडिएंट्स में हम जो है वो केक तैयार कर रहे हैं आज का। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखें बबल्स इसमें बन रहे हैं, ये राइज होना शुरू हो गया अभी से ही। इसे अब हम अपनी पतीले में डाल लेंगे जिसे हमने ग्रीस करके रखा हुआ था पहले से। सारा बैटर डाल लेंगे अच्छे से साफ करके। अच्छे से इसको टैप कर लेंगे और चलते हैं इसको बेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमने तवे के ऊपर जो अपनी पतीली को रखा है इसको कवर कर देंगे। इसके ढक्कन के ऊपर हमने एक गर्म कपड़ा डाला है ताकि इसकी गर्म एयर जो पतीली की वो बाहर ना आए, केक हमारा अच्छे से बेक हो। 2 से 3 मिनट के लिए जो हम इसको मीडियम फ्लेम पर जो है बेक करेंगे ताकि हमारा तवा जो है वो गर्म हो जाए। इसके बाद जो हम इसको लो फ्लेम पे यानी कि जो है बेक करेंगे 45 से 50 मिनट। तो मिलते हैं आपसे 45 से 50 मिनट में। हम 45 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे और केक को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बेक हो चुका है। इसको दरमियान से टूथपिक से चेक करेंगे कि देखें टूथपिक हमारी बिल्कुल साफ है, इसका मतलब है केक अच्छे से बेक हो गया है। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। केक ठंडा हो गया अच्छे से, किनारों को छुरी के साथ अलहदा कर लेंगे और केक को निकाल लेंगे। ये देखें कितनी आसानी से हमारा केक बाहर आ गया। ये इसका जो बटर पेपर है रिमूव करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट केक बना है। यहाँ पे ये हमने चॉकलेट गनाश तैयार की है। चॉकलेट गनाश इसके ऊपर डालेंगे इसको डेकोरेट करने के लिए। इस गनाश की रेसिपी जो है हमारे चैनल पे मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं जो है वो दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से स्प्रिंकल मौजूद थे मल्टी शेड में, ये लगा रही हूँ। आप किसी भी चीज़ के साथ डेकोरेट कर सकते हैं और अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप बिस्किट के साथ इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम लगा देंगे प्यारा सा हैप्पी बर्थडे। तो ये हमारा बर्थडे केक तैयार है। आप देख सकते हैं कितने कम बजट में कितनी आसानी के साथ हमने ये केक जो है तैयार किया है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस देखने को मिलती रहें।